गत वर्षों की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश किया जा चुका है। यह बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। आज हम इस वीडियो में बजट की महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और बजट की हमारे देश में क्या यात्रा रही है उसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, सबसे पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन रहे, सबसे पहले बजट पेश करने वाली महिला कौन रहीं और सबसे पहले बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही। और इसी के साथ हम इसमें इस वर्ष के बजट के बारे में भी कुछ तथ्य जानेंगे जिनसे आपको लाभ अवश्य होगा, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनें। भारत में बजट की प्रक्रिया ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गई थी। भारत में सबसे पहले बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश क्राउन के लिए पेश किया गया था, जिसे पेश किया था जेम्स विल्सन ने। 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री शंमुखम चेट्टी द्वारा। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही छापा जाता था। इसके पश्चात से यह दोनों भाषाओं में छपने लगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1998-59 में बजट को पेश किया था। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई बने। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया। निर्मला सीतारमण जी पहली महिला वित्त मंत्री बनी जिन्होंने संसद में बजट पेश किया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 1970-71 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पहली महिला के तौर पर बजट पेश किया था। सन 1991 के बजट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसी समय देश में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था। वर्ष 2001 से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। इसका कारण था कि ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा में शाम के 5 बजे ब्रिटेन में दिन होता था, जिससे कि यह उनकी शक्ति के लिए और उनकी लिए एक प्रतीक होता था कि शाम को 5 बजे जब ब्रिटेन में सूरज निकलता होगा, दिन होगा, तब बजट पेश किया जाएगा। लेकिन 2017 से बजट 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा और सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया। इस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी और इसी समय रेल बजट और आम बजट को भी एक साथ पेश किया गया। आइए अब जानते हैं संविधान में बजट के क्या प्रावधान है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। यह अनुच्छेद 112 के तहत प्रदत्त एक दस्तावेज है जिसमें भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। प्राप्तियों तथा संवितरणों को 3 भागों में दिखाया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित निधि या भारत की संचित निधि। इससे पैसा निकालने के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, जैसे आपदा या किसी बाहरी
संकट से बचने के लिए इससे निधि निकाली जाती है। और तीसरा व अंतिम है लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट। इससे निधि निकालने के लिए संसद से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। आइए अब जानते हैं इस वर्ष के बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूनियन बजट पेश करते हुए कहा गया है कि यह देश के लिए कल्याणकारी होगा। इस बजट की पहली विशेषता है कि इस बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। इसमें किसी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। पिछले वर्ष का बजट प्रारंभ होते ही देश में कोरोना महामारी आ गई थी, जिसका असर इस बजट पर देखा जा सकता है, जिसके लिए वित्त मंत्री ने कहा है कोरोना महामारी के आने के कारण हमने बीच में कई बार मिनी बजट के जैसे ही पैकेज देश को दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना 1, 2 और 3 के तहत देश की जनता को हमने विशेष आर्थिक पैकेज दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से हमने देश के गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की और उनके जीवन को विपरीत परिस्थितियों में भी संभालने के लिए योजनाएं चलाईं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिसंबर 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना शुरू की थी, जो हम अब भी उस पर काम कर रहे हैं, जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। उन्होंने भारतमाला परियोजना का भी जिक्र किया, जिसमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बात की तथा इसी प्रकार के अन्य कॉरिडोर बनाने की बात की। उन्होंने पावर सेक्टर का जिक्र करते हुए हाइड्रोजन एनर्जी पावर पर विशेष जोर दिया। उज्ज्वला स्कीम, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और जैसे कई मिशनों की बात की। उन्होंने स्वामित्व योजना की बात की, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की और बताया कि यह अब तक 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में शुरू किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ पर मिशन पोषण 2.0 को शुरू करने की भी बात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों पर जोर दिया और चौथे स्तंभ को बताया नई शिक्षा नीति। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक स्थापना लेह में की जाएगी। उन्होंने एकलव्य मॉडल स्कूल जो जनजातियों के लिए है उसका भी जिक्र किया। इसी के तहत उन्होंने टेक्नोलॉजी में PSLV 51 के द्वारा अमेजन सैटेलाइट जो ब्राज़ील की थी उसके छोड़े जाने की भी बात की। उन्होंने डीप ओशियन मिशन की भी बात की। उन्होंने मिशन गगनयान की भी बात की। उन्होंने 5वां स्तंभ आत्मनिर्भर भारत का जो बताया उसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भी बात की। इसी के साथ उन्होंने बजट के दूसरे भाग में कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है तथा 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को टैक्स स्लैब से छूट की बात की और GST जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के 4 साल पूरे होने की बात की तथा उसमें सरलता क्या क्या लाई गई है इस पर भी उन्होंने बताया। उन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड की बात की तथा बताया कि इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मोबाइल और चार्जर जैसी चीज़ें महंगी रहेंगी तथा उन्होंने एक बात बताई कि एग्रीकल्चर के लिए एक किसान सेस लगाया जाएगा, जिससे किसानों की एग्रीकल्चर में सुधार की बात की जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने तमाम योजनाओं को विस्तृत रूप से बताते हुए यह बजट देश और जनता के कल्याण में बताया।
आज के बजट में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हमने आपको एक फ्रेमवर्क के रूप में यह वीडियो दी है। अगली वीडियो में हम तथ्यों के साथ और मौजूद होंगे, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।